वेब टेक्नोलॉजी सीखने की सीरीज के तीसरे वीडियो में हम समझेंगे उन प्रोग्राम्स के बारे में जिनके बिना वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW अधूरा है। मतलब अगर ये प्रोग्राम्स ना होते तो ना ही आप इंटरनेट पर फेसबुक चला पाते, ना ही इंस्टाग्राम चला पाते और ना ही यूट्यूब में कोई वीडियो देख पाते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में जिनके बिना वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड वेब को चलाने के लिए हेल्प करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है वो है सर्च इंजन। उसके बाद जो तीसरा प्रोग्राम है वो है वेब डेवलपमेंट टूल्स और उसके बाद में जो चौथा प्रोग्राम है वो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन सभी प्रोग्राम्स के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने के बाद एक छोटा सा क्विज होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी बूस्ट करेगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और समझते हैं कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, WWW क्या होता है। ये हम पिछले 2-3 वीडियो से समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा आपको बताने से कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो प्रोग्राम्स विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब को संचालित मतलब ऑपरेट करने और यूजर्स को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने में मदद करते हैं। तो प्रोग्राम्स क्या हैं? वो सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब को चलाने में या एक्सेस करने में यूजर्स की मदद करते हैं। उसके बाद में यह प्रोग्राम्स वेब ब्राउजिंग, डेटा ट्रांसफ़र, वेबसाइट होस्टिंग, वेब डेवलपमेंट और कंटेंट मैनेजमेंट में भी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स की हेल्प से ही हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, वेबसाइट होस्ट करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं और कंटेंट को मैनेज करते हैं। उसके बाद में बिना इन प्रोग्राम्स के हम वेब पर जानकारी एक्सेस नहीं कर सकते। तो इतने इम्पॉर्टेंट है ये सारे प्रोग्राम, इनके बिना हम वेब पर जानकारी को एक्सेस नहीं कर सकते। मुख्य प्रोग्राम्स में वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, सर्च इंजन, वेब डेवलपमेंट टूल्स और CMS शामिल हैं। तो ये कुछ मुख्य प्रोग्राम्स हैं जो कि हम जनरली हर बार जब भी हम वेब यूज़ करते हैं तो इन सारे प्रोग्राम्स का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इन प्रोग्राम्स को एक एक करके। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो कि WWW को एक्सेस करने में यूज़ होता है वो है हमारा वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेज को डाउनलोड और डिस्प्ले करता है। तो वेब ब्राउज़र की मदद से ही हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को डाउनलोड करते हैं और उसको डिस्प्ले कराते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। एग्जाम्पल के लिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ये सब क्या है, ये सब वेब ब्राउज़र्स हैं। इन्हीं की सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं। यह HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब सर्वर से डेटा लाते हैं। तो ये जो ब्राउज़र होते हैं ये कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इन प्रोटोकॉल्स के बारे में समझा था और इन प्रोटोकॉल का यूज़ करके ये ब्राउज़र क्या करते हैं, वेब सर्वर से डेटा लाते हैं। कहाँ पे? आपके कंप्यूटर्स में। तो अब हम समझते हैं कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं। तो वेब सर्वर वह कंप्यूटर सिस्टम है जो वेबसाइट की फाइल्स को स्टोर करता है और उन्हें वेब ब्राउज़र तक पहुंचाता है। मतलब जो वेब सर्वर है वो कुछ नहीं है, एक कंप्यूटर सिस्टम ही है जो कि कहीं किसी लोकेशन में रखे हुए हैं और उन्हीं में सारी वेबसाइट्स की फाइल है। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट की फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए या देखने के लिए तो इन वेब सर्वर से ही वो फाइल हमारे सिस्टम में आती है। जैसे जब आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक का एक सर्वर है जो कि अमेरिका में है। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं फेसबुक पेज की तो उस सर्वर से हमारे कंप्यूटर में फेसबुक का पेज डाउनलोड होता है। उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए अपाचे, इंजनएक्स, माइक्रोसॉफ्ट IIS, ये क्या है, कुछ वेब सर्वर्स हैं। ठीक है, वेब सर्वर्स प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं वेब पेजेस को डाउनलोड करने के लिए। तो इस सीरीज़ के आने वाले वीडियो में हम इन सारे सॉफ्टवेयर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में यह HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उत्तर भेजता है। जैसे कि हमने वेब ब्राउज़र से HTTP रिक्वेस्ट सेंड की
तो वो रिक्वेस्ट किनके पास जाएगी, इन सर्वर्स के पास जाएगी। अब वो सर्वर क्या करेंगे, इन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद में हमें जो है जो पेजेस हमने मांगे हैं वो हमें भेजेंगे। उसके बाद है अगला जो प्रोग्राम है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर सूचनाओं को खोजने में मदद करता है। तो सर्च इंजन का हम यूज़ क्यों करते हैं, जब हमें इंटरनेट पे कोई जानकारी खोजनी हो तो सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, सर्च इंजन पे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। आप मैक्सिमम टाइम पे गूगल यूज़ करते होंगे, कुछ लोग बिंग और याहू भी यूज़ करते होंगे। उसके बाद में यह विशेष एल्गोरिथम का उपयोग करके वेबसाइट को इंडेक्स करता है। तो सर्च इंजन क्या करता है, एक विशेष एल्गोरिथम यूज़ करता है और वो रैंक करता है या इंडेक्स करता है डिफरेंट वेबसाइट को, कि जब कोई किसी बारे में सर्च करेगा तो उसको सबसे पहले कौन सी वेबसाइट दिखानी है। जैसे जब आप फेसबुक लिखेंगे गूगल पे तो आपको सबसे पहले facebook.com दिखेगा, उसके बाद उसके जैसी ही कुछ और वेबसाइट्स आपको नीचे सर्च रिजल्ट में दिखेंगे। उसके बाद में जो अगला प्रोग्राम है वो है वेब डेवलपमेंट टूल्स। तो वेब डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं, ये टूल्स वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो अगर आपको वेबसाइट बनाना हो या वेब एप्लीकेशन बनाना हो तब आप वेब डेवलपमेंट टूल्स का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और एंगुलर, ये सारे क्या हैं, ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए या कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प करते हैं। वेब डिज़ाइनिंग और कोडिंग में सहायता करते हैं कौन, ये सारे डेवलपमेंट टूल्स। ये भी प्रोग्राम्स है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे www के लिए, क्योंकि जब तक हम वेबसाइट्स को बनाएंगे नहीं तब तक हम उनको वेब सर्वर में होस्ट कैसे करेंगे, और वेब सर्वर में होस्ट नहीं करेंगे तो हम उनको अपने सिस्टम में डाउनलोड कैसे करेंगे, उनको डिस्प्ले कैसे कराएंगे अपने मोबाइल या कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है www के लिए, वेब डेवलपमेंट टूल्स। उसके बाद में जो अगला प्रोग्राम है वो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी आपका वेब डेवलपमेंट टूल्स की तरह ही है लेकिन थोड़ा ज़्यादा एडवांस। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट के कंटेंट को आसानी से मैनेज करने में मदद करता है। वेबसाइट के कंटेंट को हमें मैनेज करना हो, फोटो चेंज करनी हो, कुछ डेटा को इधर उधर करना हो, तो ये सब काम के लिए कौन यूज़ होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आप चाहे तो कोडिंग करके भी कर सकते हैं वेबसाइट को मैनेज, और चाहे तो आप इस टूल का यूज़ करके भी, इस प्रोग्राम का यूज़ करके भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपल, ये सारे क्या हैं, ये सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने में सहायक होते हैं कौन, ये सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरीके से आज का इस वीडियो में हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे www के लिए कंपलसरी है। बिना इन प्रोग्राम के www क्या है, अधूरा है, ठीक है। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। अब आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रोग्राम्स वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेब ब्राउजिंग, डेटा ट्रांसफर और वेब डेवलपमेंट में मदद करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स कुछ नहीं है, वे सॉफ्टवेयर हैं जो वेब ब्राउजिंग, डेटा ट्रांसफर और वेब डेवलपमेंट में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद में वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, सर्च इंजन, वेब डेवलपमेंट टूल्स और CMS के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब समय है एक छोटे से क्विज़ का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करिए और अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के इस क्विज़ का जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि वेब सर्वर का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज स्टोर करना और ब्राउज़र को भेजना। ऑप्शन बी, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलना। ऑप्शन सी, वेबसाइट डिज़ाइन करना। ऑप्शन डी, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना। तो आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, A, B, C या D। तो आई होप कि आपने अभी तक अपना आंसर लिख दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज स्टोर करना और वेब ब्राउज़र को भेजना। ये किसका काम है, वेब सर्वर का काम है। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है। सर्च इंजन वेब पेज स्टोर करना, इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना या वेब ब्राउज़र को अपडेट करना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, A, B, C या D। हमने पढ़ा था कि सर्च इंजन इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब डेवलपमेंट टूल है। ऑप्शन नंबर ए, अपाचे।
ऑप्शन नंबर बी क्रोम, ऑप्शन नंबर सी रिएक्ट और ऑप्शन नंबर डी गूगल। हमने इसके बारे में पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। अगर आप लोग को याद है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि अभी तक आपने अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कि डेवलपमेंट टूल कौन सा इनमें से। तो अपाचे डेवलपमेंट टूल नहीं है, गूगल क्रोम भी डेवलपमेंट टूल नहीं है। अपाचे क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब सर्वर में यूज़ होता है। उसके बाद क्रोम तो एक ब्राउज़र है, उसके बाद में गूगल क्या है, सर्च इंजन है। तो क्या बचा हमारे पास, रिएक्ट बचा जो कि वेब डेवलपमेंट टूल है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने के लिए, ऑप्शन बी ब्राउज़र को अपडेट करने के लिए, ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए या ऑप्शन डी इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है कौन, CMS। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताए थे कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए, आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर बी गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर सी अपाचे, ऑप्शन नंबर डी सफारी। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, सफारी भी वेब ब्राउज़र है, तो अपाचे जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपाचे। तो आज के इस क्विज़ में इतने ही क्वेश्चन थे। तो अब क्विज़ ख़त्म हो गया। तो अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आपने 5 में से कितने आंसर सही दिए आप मुझे स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको आज के इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है जो कि गूगल ड्राइव का लिंक है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आज की कंप्लीट नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उस नोट से भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।